जीवन की आंतरिक और आध्यात्मिक सच्चाइयों से मुलाकात करने का एक साधना मूलक मार्ग है जिसे कि अतीत के महर्षियों ने विपश्यना नाम दिया है। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से किसी भी सत्य को भली भांति देखना और जानना। पश्य का अर्थ होता है देखना और विपश्यना का अर्थ होता है विशेष प्रकार से देखना। हजारों साल पहले भगवान श्री महावीर और भगवान श्री बुद्ध ने इस शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है। यदि हम शाब्दिक तौर पर ही फर्क देखना चाहें तो महावीर ने अधिकतः अनुपश्यना शब्द का प्रयोग किया है और बुद्ध ने विपश्यना शब्द का। स्वयं बुद्ध भी अनुपश्यना शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। शब्द हम चाहे अनुपश्यना कहें या विपश्यना, अनुपश्यना का अर्थ होता है लगातार देखना और विपश्यना का अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। यह एक ऐसा मार्ग है जिससे अब तक अनगिनत लोगों ने संबोधि का प्रकाश उपलब्ध किया है, अपने जीवन में अर्हता या अरिहंतता को प्राप्त किया है। अनगिनत लोग सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए हैं। शायद यह एक ऐसा मार्ग है जो कि संसार की समस्त साधना पद्धतियों में सबसे सरल मार्ग कहलाएगा। बात अगर समझ में आ जाए तो इससे सरल मार्ग और कोई नहीं हो सकता, और बात अगर समझ में न आए तो बच्चे की 12 खड़ी सीखना भी एक कठिन तपस्या होती है। विपश्यना एक ऐसा मार्ग है जिसे कि बच्चा भी कर सकता है, युवक भी कर सकता है और बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकता है। ये मार्ग इसलिए बेहतर मार्ग है क्योंकि यह मार्ग हमें ऐसे अज्ञात और अदृश्य वस्तुओं से नहीं जोड़ता जिनको कि अभी तक हमने जाना या देखा नहीं है। ये मार्ग हमें ऐसे तत्वों से जोड़ रहा है जो मार्ग हमें सीधे अपने सत्य से मुलाकात करवाता है। यह मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि हमें अपने वर्तमान सत्य से मुखातिब करवाता है। प्रत्यक्ष अनुभूति हमें जिन जिन तत्वों की हो सकती है, हमें यह मार्ग उन तत्वों से जोड़ता है। इसीलिए यह मार्ग सत्य से साक्षात्कार करने का मार्ग है। चाहे पतंजलि का राजयोग हो, महावीर की अनुपश्यना का मार्ग हो या बुद्ध की विपश्यना का मार्ग हो, ये सारे मार्ग ही इंसान को अपने वास्तविक सत्य से मुलाकात करवाते हैं, आध्यात्मिक सत्य से। कहने के नाम पर तो सारे धर्मशास्त्र आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं, इंसान को जितेंद्रिय होने की प्रेरणा देते हैं, हमारे द्वारा संचित किए गए पाप और पुण्य मूलक कर्मों से छुटकारा पाने की बात करते हैं। लेकिन आखिर हम अपने कर्म के मल को कैसे धोएं, हम अपने इंद्रियों के गुण धर्मों से कैसे उपरत हों, हम अपने काया और काया के उपद्रवों से जो बार बार प्रभावित होते रहते हैं,
हम उन उपद्रवों से कैसे मुक्त हों, अपन सब लोगों के जीवन में रहने वाले अस्तित्वगत मूल सत्य क्या हैं, उन सत्यों से कैसे वाकिफ हों, हमें इसके लिए कोई न कोई ऐसा वैज्ञानिक मार्ग तलाशना होगा जो कि तर्क के भी अनुरूप हो, हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति में भी आ सकता हो। मैं कहूँगा वो मार्ग है विपश्यना का मार्ग। इंसान जब विपश्यना कर रहा है तो विपश्यना का मार्ग इसलिए मैं सरल और व्यवहारिक मार्ग मानूंगा क्योंकि ये मार्ग सीधे सबसे पहले हमें अपनी सांसों से जोड़ता है और सांसों से जोड़ते हुए हमें अपने स्वयं में व्याप्त 4 प्रकार की मुख्य सच्चाइयों से प्रत्यक्ष अनुभूति पूर्वक मुलाकात करवाता है। सांस के जरिए इसकी यात्रा शुरू होती है तो हमारे जीवन का इसके बाद पहला जो सत्य है वो है हमारी अपनी काया, हमारा अपना शरीर। तो यह जो हमारी काया है, इस काया के सत्य से यह विपश्यना का मार्ग हमें मुखातिब करवाता है, नंबर 1। नंबर 2, इस काया के भीतर जो अलग अलग तरह के उपद्रव उठते हैं, चाहे वे भूख मूलक हो, चाहे वे भोग मूलक हो, चाहे हमारे भीतर उठने वाले वायु पित्त कफ मूलक हो, या हमारे भीतर उदित होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल, सुखपूर्वक या दुखपूर्वक, तो हमारे भीतर जो भी सुख या दुख, सुखद या दुखद जो भी संवेदन होते हैं, जो भी एहसास होते हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं, हमें उन सुखद और दुखद संवेदनाओं के प्रति साक्षी, उनके प्रति ज्ञाता दृष्टा होने का मार्ग ये देता है। तो हमारे जीवन की दूसरी सच्चाई कि हमारे भीतर अनुकूल और प्रतिकूल जो संवेदन उदय और विलयशील रहते हैं, यह विपश्यना का मार्ग हमें उन अनुकूल प्रतिकूल संवेदनाओं का भी साक्षी बनाता है, उनका ज्ञाता दृष्टा बनाता है, उन सच्चाइयों से हमें मुखातिब करता है। यह मार्ग हमारे जीवन में रहने वाली तीसरी सच्चाई से हमारा मुलाकात करवाता है और वो सच्चाई है हमारा अपना अंतर्मन, हमारा अपना चित्त, चित्त के संस्कार, चित्त की धाराएं, मन के भीतर उठने वाले उद्वेग और संवेग, विभिन्न विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं, स्मृतियां, राग और द्वेष के संस्कार। तो ये मार्ग हमें तीसरे सत्य से मुलाकात करवाता है जो कि हमारा अंतर्मन और हमारा अंतर चित्त कहलाता है, कि जिससे प्रेरित होकर के हम लोग जीवन की समस्त गतिविधियां संचालित करते हैं। ये मार्ग हमें चौथे सत्य से मुखातिब करवाता है और वह है हमारे अपने जीवन के बुनियादी मौलिक धर्म, अनुकूल धर्म, प्रतिकूल धर्म, वासना मूलक धर्म, करुणा मूलक धर्म। जो भी हमारे जीवन के धर्म होते हैं, एक धर्म तो वे हैं जो कि महापुरुषों के द्वारा कहे गए हैं, एक धर्म वे हैं जो कि धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, और एक धर्म वह है जो कि हम अपने आप से मुखातिब होकर अपने मौलिक स्वभाव को पहचानते हैं और अंतरात्मा की प्रेरणाओं को समझते हुए अपने जीवन में धर्म को ढालते हैं, आत्मसात करते हैं। तो विपश्यना का मार्ग स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाला मार्ग है, बाहर से भीतर की तरफ ले जाने वाला मार्ग है, बाहर की अशांति को मिटाने वाला मार्ग है, भीतर की शांति को उदय करने वाला मार्ग है, और फिर होश और बोधपूर्वक बोधि लाभ के साथ अपने जीवन को जीने का मार्ग है। एक तरह से जब हम लोग विपश्यना के तत्व को समझ रहे हैं तो पहले चरण में हमें थोड़ा सा यह शब्द कठिन लगेगा, क्योंकि ये शब्द आप लोग अभी तक सुनने के आदी और अभ्यस्त नहीं रहे हैं। पर ज्यों ज्यों अपन लोग अपने आप के साथ मुलाकात करते चले जाएंगे, त्यों त्यों ये शब्द हमारे लिए
बिल्कुल सहज सरल शब्द बन जाएगा, उतना ही सरल जितना कि महावीर की भाषा में सम्यक दर्शन कहलाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है, या आज की भाषा में सुदर्शन कहलाता है। यह बिल्कुल इतना सीधा सरल मार्ग हो जाएगा। जब हम लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग पर कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को याद रखना चाहिए, हमें इस मार्ग पर चलते हुए बाहर की यादों को, बाहर के संबंधों को, बाहर की मुलाकातों को, बाहर के रस रंग राग को हम लोगों को पहले से ही कम करने के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग विशुद्ध रूप से स्वयं के सत्य से साक्षात्कार करने का मार्ग है। यह मार्ग विशुद्ध रूप से हमारे भीतर पलने वाले दुख दौर मनस्य के अवसान का मार्ग है। यह मार्ग हमारे भीतर पलने वाले वैर विरोधों के समाप्तिकरण का मार्ग है। यह मार्ग हमें बाहर के भटकाओं से हटाता है और स्वयं की अंतर यात्रा के लिए तत्पर करता है। यदि हम लोग बाहर के रस रंग और राग में अपनी रुचि लेते रहेंगे तो परिणाम यह निकलेगा कि हम अपने आप से, अपने सत्य से मुलाकात नहीं कर पाएंगे और रह रह कर हमें बाहर के रस रंग आकर्षित करते रहेंगे। ये आकर्षण अब बाहर का नहीं, ये आकर्षण भीतर का है। विपश्यना हम पलकों को झुका करके भी कर सकते हैं और पलकों को खोल करके भी कर सकते हैं। बाकी के किसी भी मार्ग में कहीं कोई विरोधाभास भी हो सकता है, लेकिन यह मार्ग बिल्कुल सीधा सरल मार्ग मैं मानता हूं। साधना पद्धतियां दुनिया में जितनी भी अब तक दी गई हैं, उन सारी साधना पद्धतियों में सबसे सरल मार्ग है कि जिसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। जो है बस उसको जान रहे हैं, जो है बस उसके प्रति जाग रहे हैं, जो है उसके प्रति स्मृतिमान हो रहे हैं। और जो है जब हम उससे प्रत्यक्ष अनुभूति अपनी जोड़ रहे हैं, उस दौरान अगर चित्त में कोई अवरोध आ गया, चित्त भटक गया, तब भी ये मार्ग मना नहीं करता कि तुम्हारा मन भटक गया तो तुम उसको बार बार कंट्रोल करो। ये मार्ग बताता है तुम केवल सांसों पर ध्यान धरो, और सांसों पर ध्यान धरते हुए अगर कोई भी तत्व तुम्हारे चित्त को आकर्षित कर ले तो यह मत समझो कि तुम भटक गए, वरन यह देखो कि तुम्हारा चित्त किस तत्व के प्रति आकर्षित हुआ। तुम श्वास पर जागे हुए जिसने भी तुम्हारे चित्त को आकर्षित किया है, उस तत्व के प्रति अब तुम जग जाओ और तब तक उसके प्रति जगे हुए रहो जब तक कि हमारा ध्यान, हमारी जागरूकता वापस सांसों पर स्वतः केंद्रित न हो जाए। इस मार्ग में कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई अवरोध नहीं है। यह मार्ग एकाग्रता का मार्ग नहीं है। यह मार्ग हमें एकाग्र होने का मार्ग नहीं देता। यह मार्ग हमें सीधे तौर पर जो कुछ हो रहा है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करने की सलाह देता है। जो कुछ उदय में आ रहा है, जीवन में ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है, जीवन में न कुछ उचित है और न कुछ अनुचित है। पल में तोला और पल में मासा, अर्थात पल में ही कभी अनुकूल तरंगे पैदा होने शुरू हो जाती है और पल में ही प्रतिकूल तरंगे पैदा होने शुरू हो जाती हैं। पल में ही पत्नी लाड करती हुई दिखाई देती है और पल में ही पत्नी हल्ला गुल्ला करती हुई नजर आने लग जाती है। ये मार्ग हमें ये सुझाना चाहता है, ये सलाह देना चाहता है कि पत्नी के लाड करने पर तुम राग मत करो और पत्नी के द्वारा हो हल्ला करने पर तुम द्वेष मत करो, क्योंकि दोनों ही दो पल की अलग अलग परिस्थितियां हैं। एक पल में सोना हो जाता है और एक पल में मासा, अर्थात पल पल यहां परिवर्तनशील है, व्यक्ति परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तनशील हैं, शब्द परिवर्तनशील हैं,
परिस्थितियां परिवर्तनशील है, खाया पिया भोगा गया भोग भी परिवर्तनशील है, ये शरीर परिवर्तनशील है, ये व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है, ये सारा जगत और प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील है, श्वास परिवर्तनशील है। तो ये मार्ग कोई आग्रह नहीं करता, कोई दुराग्रह नहीं करता, जो है उससे मुलाकात करना है, जैसा भी है मुलाकात कर रहे हैं। तो जो भी चीज हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति में आ रही है वो चीज से हमें मुलाकात करनी है, उसके प्रति अपने आप को जागरूक करना होता है। मैंने कहा इस मार्ग को हम आंख खोलकर भी कर सकते हैं और अपनी पलकों को झुकाकर भीतर के प्रति जागरूक होकर के भी कर सकते हैं। हम विपश्यना को तीन चरणों में कर सकते हैं। पहला चरण तो है कि हम चलते फिरते खाते पीते हुए अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को जागरूकता पूर्वक संचालित करते हुए हम विपश्यना कर सकते हैं। अर्थात अपने जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर हम खा रहे हैं तो भी अगर हम विपश्यना करते हुए जागरूकता पूर्वक भली भांति उसको देखते हुए अगर हम खा रहे हैं तो उस खाए जाने वाले पदार्थ का उपभोग भी विपश्यना ही कहलाएगा। अगर हम चल रहे हैं तो चलते हुए अगर हम अपने पांवों पर गौर कर रहे हैं और प्रत्येक कदम को अगर हम जागरूकता पूर्वक रख रहे हैं तो कहा जाएगा कि हम लोग विपश्यना कर रहे हैं। अगर हम लोग चलते हुए जागरूकता पूर्वक चल रहे हैं तो यह कहा जाएगा कि हम विपश्यना कर रहे हैं। विपश्यना कर रहे हैं अर्थात विशेष प्रकार से भली भांति देखते हुए हम अमुक कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो वो कार्य भी हमारा ध्यान कहलाएगा, वो कार्य भी हमारा विपश्यना कहलाएगा। भली भांति अगर हम चलते हुए, भली भांति अगर हम देखते हुए चल रहे हैं तो हमारा मनोयोग भी उससे जुड़ा हुआ है, हमारा काय योग भी उससे जुड़ा हुआ है, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि, हमारी जागरूकता भी उससे जुड़ी हुई है, तो कहा जाएगा कि यह विपश्यना हो रही है। कभी कभी एक गिलास पानी ले लो अपने हाथ में, एकांत में बैठ जाओ और एक गिलास पानी या एक कटोरा जूस या शरबत या दूध अपने हाथों में ले लो और उस दूध को 15 मिनट में पियो। एक प्याले दूध को 15 मिनट में पियो, उस एक गिलास पानी को 15 मिनट में पियो। यानी विपश्यना कर रहे हैं हम उस दूध की, उस सेवन की, उस ग्रहण की अपन लोग विपश्यना कर रहे हैं। देख रहे हैं प्याले को, विशेष प्रकार से देख रहे हैं, भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है प्याला, देख रहे हैं प्याले के आकार और प्रकार को, देख रहे हैं हम कि प्याले के भीतर क्या है। भले ही पहले चरण में हमें पदार्थ का घनत्व महसूस हो रहा है, स्थूल रूप में दूध हमें घनत्व के रूप में दिखाई देता है, पर जरा बताइए कि क्या हम दूध को बूंद बूंद भी देखते हैं कि नहीं? बूंद बूंद अलग किया जा सकता है ना, अर्थात एक पाव दूध को 500 बूंदों में विभक्त किया जा सकता है। ऐसे ही अगर हम विपश्यना कर रहे हैं, ध्यान धर रहे हैं उस एक प्याले दूध पर, तो हम देखेंगे पहले चरण में वह घनत्व दूध का पिंड दिखाई देता है, लेकिन ज्यों ज्यों हमारी विपश्यना उसके प्रति गहरी होती चली जाती है, विपश्यना अर्थात भली भांति देखना, विपश्यना अर्थात जागरूकता पूर्वक देखना, विपश्यना अर्थात आत्मस्मृति के साथ उसको देखना, तो जब हम अपनी उन सूक्ष्म आंखों के द्वारा उसको देखते हुए जब उस तत्व को ग्रहण करेंगे तो हम देखेंगे अब हमें
होठों से जब हम प्याले को छूते हैं तो उसके स्पर्श का भी हमें अनुभव हो रहा है, और जब हम उसके स्पर्श का अनुभव करते हैं तो हमें लगता है यह उष्ण अनुभव है कि शीतल अनुभव है। इस एहसास में ठंडक छिपी हुई है कि गर्माहट छिपी हुई है। तब हमें एक और विपश्यना होती है, और वो विपश्यना होती है सुखद या दुखद, अनुकूल या प्रतिकूल संवेदन का अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं हम, उसके स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। और फिर दूध को देख रहे हैं या उस जूस को देख रहे हैं, तो जूस को देखने पर हमें तत्काल एहसास होने लगेगा कि ये जूस किसका है। ओ, संतरे का जूस है। 2 पल हम और उसकी विपश्यना कर रहे हैं, और तब लगता है ये संतरे भी किसी पेड़ के तत्व हैं। पहले हमें वो जूस एक पानी की तरह नजर आएगा, धीरे धीरे हमें उस जूस में भी एक चेतना नजर आने लग जाएगी। उस जूस में भी हमें वनस्पति का जीवन नजर आने लग जाएगा। हमें उसके प्रति एक अत्यंत आत्मीय भाव उमड़ कर आ जाएगा। और तब जब हम उसका स्वाद लेने लगेंगे, मुंह से छुएंगे, होठों से छुएंगे, जीभ पर उसका एक घूंट रखेंगे, तो हमारे भीतर के प्रत्येक तत्व में उसके सूक्ष्म जो स्वाद होते हैं, उसकी जो बारीकियां होती हैं, हमें वो महसूस हो रही है। तो हमें तब विपश्यना हो रही है। पहले प्याले की विपश्यना की, फिर जूस की विपश्यना की, फिर होठों के स्पर्श की विपश्यना की, फिर जीभ की विपश्यना हुई, और जीभ के साथ ही भीतर में वो जो एक घूंट जो उतर रहा है रस का, हमें उसके उतरने का भी अनुभव हो रहा है। और इतना ही नहीं, हम अपने भीतर उतरते हुए अपने देह पिंड में, अपने उदर प्रदेश में उतरते हुए हम उसका अनुभव कर रहे हैं। गहराई आती है, आंख खोल करके भी यह विपश्यना हो रही है। हमें ये विपश्यना और आगे तक बढ़ सकती है। हम संप्रज्ञाशील होकर, जागरूक होकर अपनी इस प्रत्यक्ष अनुभूति से गुजर रहे होते हैं। विपश्यना आंखों को खोल करके भी की जा सकती है और आंखों को बंद करके भी की जा सकती है। एक विपश्यना कहलाती है विपश्यना चंक्रमण। मैं कहूँगा अपन लोगों को ये ज़रूर करनी चाहिए। चंक्रमण का अर्थ होता है चलना, तो चलते हुए विपश्यना करना। तो कभी कभी खास तौर पर जिस दिन पूनम की रात हो, जिस दिन पूनम की रात हो, आप किसी एकांत पगडंडी का चयन कर लें या अपने मकान की छत का चयन कर लें और उस चांद की रोशनी में आप विपश्यना चंक्रमण करें, अर्थात 20 मिनट से 30 मिनट तक केवल वहां टहलें और टहलते हुए हमारा पांव जो जमीन पर रखा जा रहा है, तो जमीन पर पांव रखने पर एक जो खास स्पर्श का अनुभव होता है। पांव रखते हैं, ऐसे तो अपन धड़ाधड़ चलते चले जाते हैं, पर विपश्यना चंक्रमण का अर्थ हुआ हमने अपना कदम इतने आहिस्ते से रखा और इतने आहिस्ते से उठाते हुए आगे बढ़े कि हमें जमीन के स्पर्श का भी अनुभव हो, अपने पांव में होने वाली कुछ विशिष्ट संवेदनाओं का भी अनुभव हो। ये आंख खोलकर की जाने वाली विपश्यना है कि जिसमें हम पलकों को झुकाते नहीं हैं, केवल अपनी जागरूकता को, अपनी सचेतनता को, अपने कॉन्शियसनेस को हम जोड़ रहे हैं। महावीर ने इसे ही समिति कहा, महावीर ने इसे ही गुप्ती कहा, बुद्ध उसी को विपश्यना चंक्रमण कहते हैं। साधना में ऐसे ही गहराई आती है। साधना में ऐसे ही गहराई आती है।
लयलीन होने की जरूरत है, अपने आप को तल्लीन करने की जरूरत है। मैंने सुना है कि एक दफा हैदराबाद के निजाम के दिल में यह तमन्ना जगी कि मैं लखनऊ के एक प्रसिद्ध संगीतकार का संगीत सुनूं। उसने उनको आमंत्रित किया, लेकिन उस संगीतकार ने एक बड़ी शर्त रख दी कि मैं आ तो जाऊंगा, पर मेरी शर्त है कि जब मैं अपना संगीत बजाऊं तो कोई भी व्यक्ति ताली नहीं बजा सकेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी गर्दन नहीं हिला सकेगा, अपना सिर उसको बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा, और अगर किसी ने भी अपना सिर हिला दिया तो उसकी धड़ अलग करवा दूंगा। राजा के दिल में रह रह कर तमन्ना उठती थी कि मैं उसी संगीतकार का संगीत सुनूं। होगा कोई बैजू बावरा की तरह महान संगीतकार, होगा कोई तानसेन की तरह महान संगीतकार। तो राजा ने कबूल कर लिया कि ठीक है, और उसने ये घोषणा भी करवा दी कि कोई भी व्यक्ति जो संगीत सुनने के लिए आए वो उसी शर्त पर आए कि वो अपनी गर्दन भी ना हिला सकेगा, और गर्दन हिला दी तो राजाज्ञा भंग कहलाएगी और उसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। ठीक है, अब संगीत सुनने के लिए भीड़ पहुंची भी, बहुत सारे लोग नहीं भी आए, कौन खतरा मोल ले भाई, लेकिन फिर भी कई लोग पहुंचे जो संगीत के रसिक थे। बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे कि मंदिर में मूर्तियां होती है, बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे जंगल में योगी होते हैं, बिल्कुल सीधे अकड़ के बैठ गए, हिलेंगे ही नहीं तो गर्दन कटेगी कहां से। और मुफ्त में इतने महान संगीतकार व्यक्ति का संगीत सुनने को मिल रहा है, तो हो गया संगीत शुरू। लोग बिल्कुल पत्थर के बुत की तरह बैठे रहे, हिले भी नहीं। संगीत इतना गहन होता चला गया कि लोगों की सांस रुक गई, कि अचानक संगीत बजाने वाले ने संगीत बजाते बजाते ही अपना संगीत बंद कर दिया, और उसने नजर सामने डाली तो देखा बाकी सब लोग तो पत्थर के बुत की तरह बैठे हैं, लेकिन 15-20 लोगों की गर्दन धीरे धीरे अपने आप हिल रही है। जैसे संगीत रुका कि राजा का भी ध्यान लोगों की तरफ गया, और उसने देखा कि 15-20 लोग हल्के हल्के अपनी गर्दन हिला रहे हैं, तल्लीन हो गए हैं, मस्ती ले रहे हैं। संगीतकार ने कहा कि ये जो 15-20 लोग हैं इनको अलग ले आओ। और तभी उनका ध्यान टूटा और वे चौंके, अरे ये हम क्या कर बैठे। बाकी सब लोगों को रवाना कर दिया गया। वे सब लोग विचलित हो गए कि राजाज्ञा हम तो भूल ही गए, अब हमारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। और जैसे ही चंडाल आया या जैसे ही कोई सैनिक आया उनकी गर्दन अलग करने के लिए, कि तभी संगीतकार ने कहा ठहरो। उसने पूछा, भाई तुमने सुना था ना कि कोई भी मेरे संगीत के दौरान अपनी गर्दन नहीं हिला सकता, मस्ती नहीं ले सकता, तो तुम्हारी गर्दन कैसे हिल गई? बोले साहब हम बिल्कुल सोच के बैठे थे कि हम किसी भी हालत में अपनी गर्दन नहीं हिलाएंगे, पर क्या करें गर्दन हमारी हिल गई और हमें पता भी ना चल पाया, और हम संगीत में मस्ती में डूब गए, तल्लीन हो गए, हमें पता भी ना चल पाया। तो क्या तुम राजाज्ञा को भी भूल गए? बोले साहब राजाज्ञा का भी कोई पता नहीं रह पाया, बोध ही नहीं रह पाया, हम तो संगीत में इस कदर डूब गए, तल्लीन हो गए। राजा ने कहा इनकी गर्दन काट दी जाए। संगीतकार ने कहा ठहरो राजन, हकीकत तो यह है ये ही वे पात्र हैं जो कि मेरे संगीत को सुनने की क्षमता अपने भीतर रखते हैं। अरे वो संगीत भी कैसा संगीत, जिस संगीत को सुनने के बाद आदमी दुनिया को न भूल जाए, जिस संगीत को सुनने के बाद आदमी राजाज्ञा अपने प्राण दंड की भी परवाह न करे, अर्थात सब कुछ जो भूल जाए और जो केवल अपने एक संगीत में ही जो लयलीन हो गया, वही व्यक्ति संगीत को सुनने का सही रसिक और सही पात्र होता है। और तब कहा जाता है, संगीतकार ने कहा राजन बाकी सभा को भेज दिया जाए, अब ये जो बैजू बावरा, अब ये जो तानसेन अपने गहरे संगीत बजाएगा
वो ऐसे केवल 15-20 लोगों के लिए ही अपना संगीत बजाएगा, क्योंकि ये ही वो 15-20 लोग हैं जो मेरे संगीत को सही परिणाम दे सकते हैं। विपश्यना एक ऐसा ही मार्ग है कि जिस मार्ग में हमें इसी तरह संगीत की तरह अपने आप को लयलीन कर लेना होगा कि जैसे संगीत में कोई व्यक्ति लीन हो गया, ऐसे ही विपश्यना में, अपनी जागरूकता में, अपनी साधना में, अपनी आत्मस्मृति में जो व्यक्ति लयलीन हो गया कि अब उसे बाकी की कोई बात की सुध बुध ही ना रह पाई, खाने की, पीने की, सोने की, ओढ़ने की, जाने की, आने की सुध बुध भी ना रह पाई, वही व्यक्ति हकीकत में विपश्यना कर सकेगा। वही व्यक्ति, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ये मार्ग ऐसा मार्ग है कि जिस मार्ग के लिए इंसान को अपने आप को लगाना पड़ता है, और खास तौर पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने स्वयं की सच्चाइयों से मुखातिब होने के लिए, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए व्यक्ति को अपने आप में लगाना होगा, अपने आप में दत्तचित्त करना होगा। चाहे हम आंख खोल कर करें, चाहे हम आंखों को बंद करके करें, आंखों को खोल कर करेंगे तो जागरूकतापूर्वक प्रत्येक गतिविधि को संचालित करना होगा। और अगर हम पलकों को झुकाकर अपने भीतर की विपश्यना करेंगे तो हमें अपने आप के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप के प्रति सचेतन होना पड़ेगा, क्योंकि मुलाकात अपने आप से करनी होती है। तो जब हम अपने आप से मुलाकात करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को उद्यमशील बना रहे हैं, पुरुषार्थशील बना रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तत्पर कर रहे हैं अपने आप को, तो मेरे भाई बहनों, मेरे साधक भाई बहनों, मेरे आत्मीय भाई बहनों, अपन सब लोगों को खूब जागरूकतापूर्वक अपने आप के प्रति तत्पर होना होगा, अपने आप से अपनी मुलाकात करनी होगी, धैर्यपूर्वक अपने आप से जुड़ना होगा। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो पछतावे। तो जो जगेगा वो पाएगा। ये मार्ग जागरूकता का मार्ग है। अगर हम ध्यान में भी तत्पर हों और 1 घंटे के ध्यान में अगर हमें लगे कि 1 मिनट का भी अगर प्रमाद आ गया तो समझ लेना कि वो प्रमाद के आगोश में, बेहोशी के आगोश में अपन चले गए। यदि आप 5 घंटे के लिए ध्यान धारण करते हैं, 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठते हैं, तो पल पल, प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति श्वास, प्रति संवेदन कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारी बेहोशी के साथ गुजर गई। और अगर लगता है कि बेहोशी छा गई है, होश खो गया है, तो मैं कहूँगा विपश्यना करना बंद करो, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम अपने चित्त के संस्कारों में, चित्त के प्रमादों में उलझ गए हैं। साधक के लिए पहली अगर कोई ताकत है, पहली अगर कोई बैशाखी है, पहली अगर कोई शक्ति है, पहली अगर कोई आंख है, पहला अगर कोई गुरु है, तो वो उसका अप्रमाद है। प्रमाद के जरिए कोई भी व्यक्ति साधना के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। साधना के रास्ते पर बढ़ने के लिए तो जिस पहले तत्व की जरूरत है वो है अप्रमाद। माना कि साधक के भीतर लक्ष्य होना चाहिए, माना कि साधक के भीतर अध्यात्म के प्रति रस रंग होना चाहिए, माना कि स्वयं के सत्य को जानने के प्रति हमारे भीतर गहन प्यास, गहन अभीप्सा, गहन मुमुक्षा होनी चाहिए। पर इनसे भी ज्यादा जरूरी है वो है हमारा अप्रमाद। याद रखो, आलस के साथ, प्रमाद के साथ, मूर्छा के साथ, बेहोशी के साथ अगर हम साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाएंगे तो 2 मिनट तक भी जागरूकता नहीं रहेगी और 2 मिनट बाद ही हम कहीं और खो जाएंगे। साधना गई पानी में, विपश्यना किसी की भी नहीं हो पाएगी। विपश्यना का मतलब ही होता है भली भांति देखना, लगातार देखना, जागरूकता पूर्वक देखना, देख 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 कर देखना, पुनः 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 अपने अपने प्रत्यक्ष सत्य से अपनी अनुभूति को जोड़ना। जरा एक बात बताइए कि अगर आप लोग आईना देख रहे हैं और आईना देखते देखते ही अगर आपको अचानक
सेविंग की याद आ गई तो आपके दिमाग में सेविंग की धारा बहेगी कि आईना देखने की धारा बहेगी? तब सेविंग के तत्व उठेंगे कि चेहरे को देखने के भाव उठेंगे? सेविंग के भाव उठने लग जाएंगे। और दिमाग जैसे ही पलटा, मन जैसे ही पलटा, तो चेहरा भली आईने के सामने क्यों ना होना, क्या फर्क पड़ना है? आदमी सोता है, काया नहीं सोती है। मन को अपन सुलाते हैं, विश्राम कराते हैं, दिमाग को अपन विश्राम कराते हैं। और अगर मन उस समय भटकता रहे तो क्या विश्राम हो पाता है? विपश्यना, विशेष रूप से देखना। तो विशेष रूप से सोए सोए देखेंगे कि जाग कर देखेंगे? कैसे देखेंगे? जाग कर ही देखा जा सकता है। तो विशेष रूप से जब देखना है, भाई साहब जरा एक बात बताइए, ऐसे ही देखना हो तो भी आंख लगानी पड़ती है, और जब विशेष रूप से देखना हो, है जरा बताइए, आपके पांव में अगर एक छोटी सी कील चुभी हुई है, एक छोटा सा पतला सा कांटा या फांस चुभी हुई है, तो अपन साधारण नजरों से देखेंगे या नजरों को पूरी तरह टिका करके देखेंगे? पूरी तरह टिकाकर देखेंगे ना। तो ये तो बाहर के पांव में चुभी हुई फांस है जिसको हमें पूरा ध्यान देकर के हमें देखना पड़ता है। तो ये जो हमारे भीतर में उपद्रव उठते हैं, हमारे भीतर में राग द्वेष के संस्कार उठते हैं, हमारे भीतर में जो विविध प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए हमें फांस के प्रति जितनी जागरूकता चाहिए उससे कई गुना अधिक हमें अपने भीतर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। बिना अपने आप के प्रति इतने दत्तचित्त जागरूक हुए बगैर विपश्यना तो नहीं होगी भाई, ध्यान तो नहीं होगा भाई। अगर ऐसे कोई भाव ना हो कि मैं इतने दत्तचित्त पूर्वक विपश्यना कर सकूं, या लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उनके लिए विपश्यना का मार्ग नहीं है। उनके लिए फिर मंदिर में पूजा का मार्ग है, उनके लिए फिर प्रार्थना का मार्ग है, उनके लिए फिर स्तोत्र पाठ का मार्ग है, उनके लिए फिर ओम या सोहम के जाप का मार्ग है। विपश्यना का मार्ग तो तभी परिणाम दे पाएगा जब हम उसके प्रति अपने चित्त को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी जागरूकता को, अपने होश को उसके साथ लगाएंगे, एक रूप करेंगे। आप लोगों ने दो नाम सुने हैं, एक है दीपक और दूसरा है टॉर्च। दीपक का प्रकाश कैसे होता है? चारों तरफ फैलता है। दीपक का प्रकाश कैसा होता है? चारों तरफ फैलता है। और टॉर्च का प्रकाश एक बिंदु पर। तो जब हमें किसी चीज को ढूंढना होता है, किसी बारीक चीज को, तो हम दिए के चारों तरफ बिखरने वाले प्रकाश से ढूंढेंगे या टॉर्च से ढूंढेंगे? किससे ढूंढेंगे? टॉर्च से ढूंढेंगे। माना कि दीपक का प्रकाश उपयोगी है, वो चारों तरफ प्रकाश देता है, पर अगर हमें विपश्यना करनी है तो हमें अपने ध्यान को, अपनी सचेतनता को, अपनी जागरूकता को किसी टॉर्च की तरह, किसी प्रकाश रेखा की तरह केंद्रित करना होगा, स्थापित करना होगा, प्रतिष्ठित करना होगा। जैसे मंदिर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है ना, तो संतों को और आचार्यों को, गुरुओं को जो मूर्तियों में प्रतिष्ठा करते हैं भगवानों की, तो क्या यूं कोई सड़क चलते कोई प्रतिष्ठा हो जाती है? अरे प्रतिष्ठा करने के लिए जैसे विपश्यना करने के लिए पूरी जागरूकता चाहिए, वैसे ही प्रतिष्ठा करने के लिए भी उतना दत्तचित्त होना पड़ता है। तब कहीं जाकर वह पत्थर में भी परमेश्वर को आह्वान करने में, उसे प्रतिष्ठित करने में कहीं कोई छोटी सी एक संभावना बनती है। तो हमें, जब हम विपश्यना कर रहे हैं तो हमें अपने आप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। विपश्यना क्या है? खुद की प्रतिष्ठा है। अपने आप को अपने आप में प्रतिष्ठित करना है। तो हिलते हुए आईने से अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है ना, तो ऐसे ही हिलते डुलते अगर अपन रहेंगे, कभी टांग ऊंची है, कभी मन भटक रहा है, कभी मच्छर परेशान कर रहा है,
तो भाई ऐसे तो विपश्यना नहीं होगी। विपश्यना करने के लिए तो हमें स्थिरता से बैठना होगा, कमर सीधी रखनी होगी, गर्दन सीधी रखनी होगी, अप्रमाद दशा को पहले तैयार करना होगा। और जब तक विपश्यना में बैठेंगे, विपश्यना करेंगे, तब तक पूरी तरह अप्रमत्त रहेंगे। टांगों को ऊंची करके, माथे को नीचे ढाल करके ध्यान नहीं होता है भाई, नींद ली जाती है। ऐसे तो है, नींद ली जाती है। और अगर नींद आ रही है तो फालतू में अपना समय क्यों खराब कर रहे हो ध्यान में बैठने का। पल पल जागने का मार्ग है यह, घंटे घंटे नहीं, दिन दिन नहीं, मिनट मिनट नहीं, पल पल। जैसे ही जागरूकता खंडित हुई, चित्त भटक गया, हम कहीं और हो गए, हम कहीं और भटक गए। दो में से एक चीज रहेगी, या तो जागरूकता रहेगी या भटकाव रहेगा। अपन सोचे भटकाव भी चल रहा है और जागरूकता भी चल रही है। जागरूकता अगर है तो भटकाव पर अंकुश रहेगा, और जागरूकता खंडित हुई, भाई सागर में तो लहरें उठना उसकी प्रकृति है, चित्त में संस्कार और प्रवाह उठना उसकी प्रकृति है। वो सहज स्वभाव से अपने आप उठती हैं, और उठ भी जाए तो परेशान मत होइएगा कि मन आज विचलित हो गया, कि यहां वहां चला गया। ठीक है, जो उठा उसकी भी प्रत्यक्ष अनुभूति कीजिए, जो उठा उसको भी प्रत्यक्ष रूप से जानिए। कोई विरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये है विपश्यना, अर्थात वर्तमान पर जगने की कला। विपश्यना अर्थात वर्तमान उदय और विलय का साक्षी होने का रास्ता। न भूत न भविष्य, जो होना होगा सो होगा, जो हो गया सो हो गया, जो है आज अभी इस क्षण वर्तमान में जो उदय में आ रहा है, विपश्यना का उद्देश्य है व्यक्ति अपने भीतर जागरूक होकर जो भी उदय विलय हो रहे हैं उसका धैर्यपूर्वक अनुभव करता है, और धैर्यपूर्वक अपने भीतर अधिक से अधिक साक्षी भाव को विकसित करने का अभ्यास करता है। क्या करता है? अभ्यास करता है, प्रयास नहीं कह रहा हूं, अभ्यास कर रहा है। क्योंकि बात एक ही दिन में नहीं सधेगी। महावीर प्रभु को भी 12.5 वर्ष लग गए थे अपनी अनुपश्यना और विपश्यना करते करते, तब कहीं जाकर के 12.5 वर्ष में उनको परिणाम उपलब्ध हो पाया था। बुद्ध को 6 और 6.5 वर्ष लग गए थे अपनी गहन विपश्यना करते करते। विपश्यना अर्थात अपने आप से गहन मुलाकात करते करते, अपने प्रत्येक सत्य से मुलाकात करते हुए उनको 6.5 वर्ष लग गए। तपाया, खूब तपस्याएं की, खूब भूखे मरे, अत्यंत अपरिग्रह को जिया, अत्यंत तप और त्याग को जिया। अपन लोग को जो तप त्याग करते हैं वो तप त्याग थोड़ी है, केवल सांत्वना पुरस्कार है। अपन लोग तो जो उपवास भी करते हैं ना, एकासना भी करते हैं ना, तो ठीक है, मन को राजी कर लेते हैं, आज मेरे एकासना है, आज मेरे उपवास है। अरे उन तपस्वियों के बारे में सोचो कि जिन तपस्वियों ने गहन तपस्याएं की, और तपस्याएं करते हुए उन लोगों ने जो कुछ उपलब्ध किया, अब उनको खाने को क्या मिलता था? कहते हैं महावीर स्वामी के जब 5.5 महीने की तपस्या की पूर्णाहुति हुई तो बेचारों को खाने को क्या मिला? बाकुले, उड़द के बाकुले, उनको वो खाने को मिला। अपन लोगों को मिल जाए तो उबकियां आने लग जाए कि मुंह खराब हो गया। खाए, खराब तो बाद में होगा ना, पहले तो निगलने की इच्छा नहीं होगी, उसके रूप को देखकर ही आंखें मटर का करने लग जाएगी। अरे यार ये कैसे खाएंगे, इसमें तो छौंका लगा हुआ नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है कि नींबू नहीं डला हुआ है, ये वो थोड़ा यानी जायका, आंखें इनकार कर देंगी। तो अपन लोग तो प्रभु जी, अपन लोग जो तपस्याएं करते हैं ना, वो ठीक है, मन को राजी करने का तरीका है कि भी अपन तपस्याएं कर रहे हैं। बाकी अपने कौन सी तपस्याएं, हिंदुस्तान में अब केवल मन को राजी रखने वाले तप त्याग होते हैं। वो देखो ना, कोई हनुमान जी का व्रत कर रहा है, कोई संतोषी माता का व्रत कर रहा है। बोले यार काहे का व्रत है, तुम दिन भर तो माल ठोक रहे हो। बोले आज व्रत है, एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, अब दिन भर कभी पेड़े और लड्डू और पता नहीं रसमलाई और रबड़ियाँ खाते रहेंगे। बोले बिना अन्न की चीज़ होनी चाहिए, दूध चाय पिएंगे, सब करेंगे।
ठीक है, मन को राजी करने के ये सब तरीके हो गए। उपवास करते हैं, अपन सोचते हैं कि कल उपवास होगा तो आज शाम को डट डट के थोड़ा एक्स्ट्रा टिका लेंगे, यार कल फिर उपवास है, कल फिर उपवास है। मैं यूनिवर्सिटी वालों से कहता हूँ कि साहब कल फिर आपके उपवास आएगा, थोड़ा और खा लीजिए। बोले साहब कितना भी खा लें दबा दबा के सुबह तो निकल ही जाएगा। कितना भी खा लें दबा दबा के ठूस ठूस के सुबह निकल ही जाएगा। तो मैंने कहा निकल तो जाएगा। बोले कि साहब ज़्यादा खा लेंगे ना तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा और जल्दी निकल जाएगा। थोड़ा कम रहेगा तो थोड़ा देर और टिका हुआ रहेगा, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो सुबह और जल्दी निकल जाएगा। अपन लोग तो देखो भाई ठीक है, अपन लोगों का जो देह बल है उतना तप त्याग के अनुकूल नहीं है। मैं तपस्या की कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बहुत आस्था रखता हूँ तपस्या के प्रति। पर मैं ये बता रहा हूँ कि उन लोगों ने जो विपश्यना की अपन खुद की, उन लोगों ने जो अनुपश्यना की, अपने अपने सत्य से जो मुलाकात की, उसके लिए उन लोगों ने कितना तप त्याग किया था। तो कोई ये ना समझे कि आज अपन लोगों ने विपश्यना शुरू कर दी और कल बाबा जी सिद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, अरिहंत हो जाएंगे। ऐसा मत सोच बैठिएगा, ऐसी गफलत मत पाल लीजिएगा, क्योंकि अपन सब लोगों के भीतर राग द्वेष की ऐसी पथरीली परतें जमी हुई हैं, ऐसी पथरीली परतें जमी हुई हैं, इतने गहरे गहरे अपन सब लोगों के भीतर संस्टेंगे, उनको समझेंगे तो धीरे धीरे सब काम होता है भाई। विपश्यना भी धीरे धीरे होगी। बैठेंगे तो ये नहीं कि आज पूरी विपश्यना हो गई, बैठेंगे तो 15 मिनट बैठेंगे तो 5 मिनट विपश्यना होगी, 10 मिनट इधर उधर मन भटकेगा। तो ये सब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे अपन अपने आप से मुलाकात करेंगे, पर ये बोध जरूर रखेंगे कि विपश्यना का अर्थ होता है भली भांति देखना, विशेष रूप से देखना, बोध पूर्वक देखना। तो आंख खोलो तो बाहर की गतिविधियों के प्रति, और आंख बंद करके भीतर में ध्यान धरो तो अपनी प्रज्ञा, अपनी जागरूकता को अपने आप के साथ जोड़ेंगे और अपने अपने सत्य से अपनी अपनी मुलाकात करेंगे। अपने अपने सत्य से अपनी अपनी मुलाकात करेंगे। कहते हैं हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ऐसे ही किसी पूनम की रात के दिन अपने सारे साधक साधिकाओं को एकत्रित किए हुए, अपने भिक्षुओं और अपने श्रावकों को एकत्रित किए हुए किसी अशोक वृक्ष की पावन और शीतल छाया में बैठे हुए थे। कहीं कोई सरोवर की ठंडी ठंडी हवाएं और लहरें आ रही होंगी, कि कहीं कोई धीरे धीरे कोई जुगनू चमक रहे होंगे, कि कहीं कोई हल्की फुल्की चिड़ियों की चहचहाट आ रही होगी, कि उस मंद मंद बयार के बीच में भगवान बुद्ध ने अपनी ओर से एक महान उद्बोधन दिया था। वो उद्बोधन कि जिस उद्बोधन में विपश्यना का सारा मर्म छिपा हुआ है, आज से अपन लोग उसी मर्म के ही धीरे 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 स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे, छुएंगे, एक एक पंक्ति एक एक शब्द में धीरे धीरे उतरने का प्रयत्न करेंगे। कहते हैं जहां भगवान ने महासती पट्ठान सुत्त के नाम से जो अपना पावन उपदेश दिया था, जिसमें विपश्यना का सारा राज और मार्ग छिपा हुआ है, ध्यान का, अपने आप से मुलाकात करने का, अपने सत्य से मुलाकात करने का जो राज छिपा हुआ है, वह एक ऐसे प्रदेश में दिया जिसको कि कुरु प्रदेश नाम दिया गया है। कहते हैं एक समय भगवान कुरु प्रदेश में कर्मास धर्म नाम के कुरुओं के निगम में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और कहा, हे भिक्षुओं, हे साधकों। तब उन भिक्षुओं और साधकों ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया, भदंत, आज्ञा दीजिए। तब भगवान ने कहा, हे भिक्षुओं, हे साधक भाइयों, ये जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं, वे सत्वों की विशुद्धि, शोक और क्रंदन का विनाश, दुख और दौर्मनस्य का अवसान, सत्य की प्राप्ति और निर्वाण का साक्षात्कार, इन सब के लिए अकेला मार्ग है। अर्थात भगवान अपनी लय में होंगे, अपनी तरंग में होंगे,
ये सब गहरी बातें कोई रोज रोज पैदा नहीं होती। ये तो जब कोई केवल ज्ञानी, कोई बुद्ध पुरुष अपनी तरंग में होता है तो कहता है चलो आओ भाई, आज एकत्रित होकर आ जाओ, आज तुमसे कुछ कहने की तमन्ना जग रही है, आज तुमसे तुम्हारी मुलाकात करवाने की चाहत जग रही है, आओ बैठो मेरे पास, आज मैं तुम लोगों को अपने आप से मुलाकात करने का रास्ता बताता हूं और बताता हूं कि क्या है वो मार्ग कि जिस मार्ग पर चल करके इंसान या साधक अपने अपने अस्तित्व की विशुद्धि प्राप्त करता है, शोक और क्रंदन इनका विनाश करता है और अंतर्मन में पलने वाले दुख और दौर्मनस्य का अवसान करता है, अपने वास्तविक सत्य की प्राप्ति करता है और महापरिनिर्वाण, महामोक्ष, महामृत्युंजय पद को जो उपलब्ध करता है। आज मैं तुम लोगों को वो मार्ग बताऊंगा। वो मार्ग है, वो कहते हैं 4 स्मृति प्रस्थान हैं, उसके 4 धरातल हैं, 4 चरण हैं। पहला है कायानुपश्यना, दूसरा है वेदनानुपश्यना, तीसरा है चित्तानुपश्यना और चौथा है धर्मानुपश्यना। अर्थात ये 4 चरण हैं साधना के, ये विपश्यना के 4 धरातल हैं। जरूरी नहीं है कि अपन रोज चारों ही तत्वों की अनुपश्यना और विपश्यना करें। भगवान ने 4 धरातल बता दिए, हमें अपने लिए जो अनुकूल लगे हम उस धरातल को अपने साथ जोड़ लें। पहला है कायानुपश्यना, अर्थात अपने अपने देह पिंड के प्रति भली भांति जागरूक होना, उसे भली भांति भीतर और बाहर से देखना, समझना, उसका बोध प्राप्त करना। दूसरा है वेदनानुपश्यना, अर्थात शरीर में जगने वाले वेदन संवेदन, अनुकूल प्रतिकूल एहसासों के प्रति अपने आप को जागरूक करना। अर्थात हमारे इस देह पिंड में जो सुखद और दुखद जो भी उदय और विलय हो रहे हैं उनको भली भांति देखना, भली भांति उन पर जागरूक होना, भली भांति उनका बोध प्राप्त करना, भली भांति उनकी प्रकृति को समझना और भली भांति जानना। यह है। अर्थात कायानुपश्यना करते हुए साधक भली भांति जानने लगता है यह त्वचा है, भली भांति जानने लगता है यह मांस का पिंड है, यह हड्डियां हैं, ये कफ है, ये वायु है, ये पित्त है, ये मल है, ये मूत्र है, ये पसीना है, कि ये आंखों का मैल है, कि ये नाक का गीड़ है, कि ये जबान पर चलने वाला थूक है, ये पीक है, ये मवाद है, ये खून है। साधक भली भांति अपने आप में जानने लगता है और भली भांति जानते हुए ये सत्य बोध प्राप्त करता है, यह काया है। भली भांति अपने आप को देखते हुए भली भांति जानने लगता है तो यह है काया। अथवा हो सकता है किसी साधक को इससे हट करके कोई अनुभूति हो, तो जो भी अनुभूति हो रही है उसके प्रति वो भली भांति जागरूक हो रहा है, भली भांति देख रहा है, समझ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहा है, तो यह है काया। किसी का जन्म देखा तो भी जाना यह है काया, किसी की मृत्यु देखी तो भी भली भांति जानने लगा यह है काया, किसी की लाश देखी, जलती हुई लाश को देखा, जलने के बाद उसकी राख को देखा तो भली भांति जानने लगा विपश्यना करते हुए तो यह है काया। कि सड़क से गुजर रहे थे और गुजरते वक्त कोई जानवर मरा हुआ मिला, उसके शरीर के लोथड़े लोथड़े सड़क पर बिखरे हुए थे, उनको देखकर भली भांति जानने लगा, भली भांति देखने लगा, भली भांति विपश्यना करने लगा और उसे ये बोध हुआ तो यह है काया। यह है काया। अथवा
अचानक शरीर में उद्वेग उठे, वासना के तंतु उठे, इंसान भड़कने लगा, गलत काम भी करने लगा और भोग भोगने लगा, सहचर्या करने लगा और सहचर्या करके शांत हो गया, तो भी विपश्यना करने वाला व्यक्ति भली भांति जानने लगता है तो यह है काया, यह है काया के उद्वेग, कि यह है थूक निकला तो यह है काया। अर्थात जो भी हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति में आ रहा है, हमारे इस काया में जो भी उदय विलय हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, कोई आरोपण नहीं करना है, कोई निक्षेप नहीं करना है, कोई प्रत्यारोपण नहीं करना है, कोई जबरदस्ती कोई शब्द नहीं लाना है, कोई चिंतन नहीं करना है, कोई मनन नहीं करना है, जो है उसको भली भांति जानना है। यह है, सोचेंगे तो कुछ और सोचने लग सकते हैं, किसी और वाक्य का अनुसरण करेंगे तो आप उसी के बारे में सोचते रह सकते हैं। सोचना नहीं है, करना कुछ नहीं है, केवल अपने आप के प्रति जगना है और जो कुछ हो रहा है उसको भली भांति देखना है और तब साधक जान लेता है यह है काया। कि वेदन संवेदन उठते हैं, कभी कमर में दर्द होने लगा और विपश्यना करने वाला व्यक्ति भली भांति जान रहा होता है तो यह है काया, कि यह है संवेदन, कि यहां है सुख और यहां है दुख। अथवा चित्त की अनुपश्यना करने वाला, चित्त को भली भांति जानने वाला, चित्त दशाओं के प्रति भली भांति जागरूक होने वाला साधक भली भांति जान रहा होता है तो ये है संस्कार, ये है मेरे भीतर राग द्वेष के संस्कार, कि इसकी है मेरे भीतर याद, कि इसका है मेरे भीतर मोह, कि इसका है मेरे भीतर लोभ, कि मेरे भीतर अमुक तत्व का है अहंकार, कि अमुक मेरे भीतर है तृष्णा, या मेरे भीतर इस समय है ये है विक्षिप्तता, मैं भीतर से पागल हूं। अपने आप को अपन कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कोई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और अपने आप की विपश्यना करने वाला कहता है नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो तृष्णा में उलझी हुई चेतना हूं, मैं तो वासनाओं में, विकारों में, राग द्वेष में उलझी हुई चेतना हूं। कहां है आत्मा और कहां है परमात्मा? मेरा सत्य क्या है? परमात्मा वो दुनिया का सत्य है, परमात्मा ब्रह्मांड का सत्य है, पर मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य तो यह है मेरे चित्त की वर्तमान दशाएं। तो मेरे भाई, ये जो अपने आप से मुलाकात करने वाली जो पगडंडी है ना, ये जो टॉर्च है ना, ये जो प्रकाश रेखा है ना, ये प्रकाश रेखा भली भांति अपने आप को जानने की प्रकाश रेखा है। ज्यों ज्यों अपन विपश्यना से जुड़ रहे हैं, मैं फिर कह देता हूँ, साधना के मार्ग चाहे संबोधि का हो, चाहे प्रेक्षा का हो, चाहे राजयोग का हो, या चाहे डायनामिक का हो, आर्ट ऑफ लिविंग वालों का हो, ये सब नाम के जुदे जुदे फर्क हैं, पर एक बात तय है, अपने आप से अगर मुलाकात करनी है, अपने अपने सत्यों को अगर जानना है, तो हम पहले स्थूल को जानेंगे और स्थूल से धीरे धीरे हम सूक्ष्म की तरफ, अपनी अपनी बारीकियों की तरफ अपन उतरते चले जाएंगे। जागे सो पावे। तो ज्यों ज्यों हम विपश्यना को समझेंगे, त्यों त्यों ये तत्व स्वतः ही हमें बच्चों के गेम की तरह, बच्चों के खेल की तरह अपन लोगों को आत्मसात हो जाएगा। विपश्यना करने के लिए बिना पुरुषार्थ किए भी अपन भीतर और बाहर की विपश्यना करने में सफल हो जाएंगे। अपन लोग अपने आप को दत्तचित्त करते हैं, लगाते हैं। आज से थोड़ा जागरूकता को और बढ़ाते हैं, आज से बाहर की गतिविधियों के प्रति भी अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, और ज्यों ज्यों तत्व समझ में आता चला जाएगा, त्यों त्यों बाहर और भीतर दोनों तरफ की जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। विपश्यना वही विपश्यना है जो
देहरी का दीप बन जाए कि बाहर भी जिसका प्रकाश पहुँचे और भीतर भी जिसका प्रकाश पहुँचे। जिसके पास यह प्रकाश है वो शांतिमय है, वो आनंदमय है, वो जागरूक है, वो आत्मवान है। वह व्यक्ति महापरिनिर्वाण का पवित्र पथिक है। अपनी ओर से आज प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ। नमस्कार।